सर्दियाँ आ चुकी हैं तो क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो कि हमें सर्दी से भी राहत दे और हमारे लिए बीमारियों से भी हिफाजत करे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन वेजिटेबल कॉर्न सूप, जो कि हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सूप बन के तैयार होता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सूप बनाने के लिए हम एक प्रेशर कुकर में 1 टेबल स्पून देसी घी लेंगे। आप चाहें तो रिफ़ाइंड कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसे गर्म करेंगे और इसके अंदर 300 ग्राम चिकन ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे हड्डी वाला चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सूप ज़्यादा हड्डी वाले चिकन का मज़ेदार बनता है। तो हड्डियों का जो रोगन होता है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी सूप बनाएं उसके लिए हड्डी वाला चिकन ही इस्तेमाल करें। इससे बहुत ही टेस्टी सूप तैयार होता है। अब मैं इस चिकन को 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करूँगी, यहाँ तक इसका कलर ऑफ वाइट सा हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मेरे चिकन का कलर ऑफ वाइट हो चुका है। तो मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। 1.5 लीटर पानी डाल रही हूँ, जो कि अगर मेजरिंग कप से मेजर करें तो 6 कप बनता है। अब साथ ही में इसमें कुछ सब्जियाँ हैं जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 4 गाजर के स्लाइस हैं, थोड़ी सी शिमला मिर्च और थोड़ा सा हरे प्याज का हिस्सा है कटा हुआ। इन तीनों सब्जियों को मैं इस सूप में डाल दूँगी और अब साथ ही इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दूँगी। प्रेशर के ढक्कन को मैं बंद कर दूँगी और हाई फ्लेम पे इसे पकने दूँगी। जैसे ही इसकी विसल बोलना स्टार्ट करेगी तो फ्लेम लो कर दूँगी और 10 से 12 मिनट तक इसे पका के मैं बंद कर दूँगी फ्लेम को। और अगर आप आम देगची में पका रहे हैं तो 25 से 30 मिनट तक इसे धीमी आंच पे पकने दीजिएगा और इसकी यखनी रेडी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरी यखनी रेडी हो चुकी है। तो मैंने प्रेशर खोल लिया है। अब मैं इसको छान लूँगी छलनी के साथ। इस तरीके से यखनी सारी मैंने एक अलग देगची में निकाल ली है और ये सारी वेजिटेबल्स और चिकन मेरा जो है वो छलनी में देखें इस तरह से मेरे पास आ चुका है। अब इसमें से मैं चिकन के रेशे अलग कर लूँगी और हड्डियाँ मैं फेंक दूँगी अलग करके। सब्ज़ियाँ आप चाहें तो सूप में यूज़ कर लें, चाहें तो उनको फेंक दें। तो अब मैं एक और पैन लूँगी और इसमें हाफ़ टेबल स्पून देसी घी गरम करूँगी। अब चाहें तो रिफ़ाइंड कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ वेजिटेबल्स हैं मेरे पास, जिनमें देखें गाजर है, शिमला मिर्च है, बंद गोभी है और हरा प्याज है। इन तमाम वेजिटेबल्स को मैंने 1/3 कप के इक्वल लिया है। इन सारी चीज़ों को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा डाल सकते हैं। तो सारी वेजिटेबल्स को मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि इनका क्रंच ही ख़त्म हो जाए, बस इनको हल्का सा मैं फ्राई करूँगी 1 मिनट तक। और उसके बाद मैंने स्वीट कॉर्न लिए हैं, तकरीबन 1 कप मैंने स्वीट कॉर्न लिए हैं और उनको मैंने बॉयल्ड स्वीट कॉर्न है और उसके बाद मैंने इनको चॉपर में थोड़ा सा क्रश कर लिया है। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं सूप में और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो इसलिए मैंने थोड़े ज़्यादा ऐड किए हैं। तो वेजिटेबल्स जो सी हैं इनकी मकदार आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 1/3 कप ही शिमला मिर्च ली थी, 1/3 कप ही बंद गोभी, 1/3 कप गाजर, थोड़ा सा हरा प्याज लिया था। और अब मैंने जो स्वीट कॉर्न थे ये तकरीबन मैंने 1 कप से थोड़े से कम थे। इनको मैंने क्रश किया, यानी बॉयल किया था पहले। बॉयल करने के बाद मैंने इनको चॉपर में क्रश किया था। तो वेजिटेबल्स को मैंने 1 मिनट तक फ्राई किया है। अब साथ ही मैंने स्वीट कॉर्न डाल दिए हैं। अब 1 मिनट तक मैं इनको भी फ्राई कर लूँगी और इन तमाम चीज़ों को फ्राई करने के बाद मैं पैन को चूल्हे से उतार लूँगी और इन सब्जियों को एक साइड पे रख दूँगी। जो यखनी हमने तैयार करके रखी हुई है उसे मैं दोबारा से चूल्हे पे रखूँगी और उसे बॉयल आने दूँगी। तो यहाँ देखें यखनी में बॉयल आ चुका है। तो अब ये सारी जो वेजिटेबल्स और कॉर्न है ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी उबलती हुई यखनी में। तो इनको सबको डाल दूँगी, मिक्स कर दूँगी और जो चिकन के मैंने रेशे अलग किए थे हड्डियों से वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी और अब मैं इसमें डालूँगी वाइट विनीगर 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून और साथ में इसमें डालूँगी चिली सॉस 1 टेबल स्पून। ये तीनों सॉसेस आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं और चाहें तो अलग से भी सर्व कर सकते हैं। जैसे आपको सूट करे आप उस तरह से इसे ऐड कर लीजिएगा। मैंने थोड़ी थोड़ी अंदर ऐड कर दी हैं, बाकी मैं साथ भी सर्व करते वक्त रखूँगी, तो जिसको जितनी चाहिए होगी मज़ीद ऐड कर लेगा। अब मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को 1/4 कप पानी में अच्छे से उसका पेस्ट तैयार कर लिया था। बहुत अच्छे से इसे घोल के पानी में अब इसे सूप में शामिल करती जाऊँगी थोड़ा थोड़ा करके। और जितना गाढ़ा आपको सूप चाहिए उस हिसाब से आप शामिल कर लीजिएगा, साथ साथ चम्मच चलाते जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा कॉर्नफ्लोर तकरीबन डाल दिया है इस सूप के अंदर और अब इसे 1 से 2 मिनट तक पका लूँगी ताकि जो कॉर्नफ्लोर है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इस दौरान आप चाहें तो इसके अंदर 1 टीस्पून काली मिर्च और साथ थोड़े से चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं 1/4 टीस्पून के बराबर। तो क्योंकि मैं बच्चों के लिए तैयार कर रही हूँ तो इसलिए मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं डाल रही, सिर्फ मैंने नमक का इस्तेमाल किया है। ये ऐसे ही बहुत मज़े का बनेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स 1/4 टीस्पून के बराबर ऐड कर सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पे 1 अदद देसी अंडा लिया है, उसे अच्छी तरह से बीट कर लिया था और थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैं इस तरह से शामिल कर रही हूँ। अगर आप अंडे को बड़े बड़े चंक्स जो से हैं वो पसंद करते हैं सूप में तो फिर इसे कुछ सेकंड तक चम्मच मत चलाइएगा, थोड़े से चंक्स इसके बन जाएंगे तो फिर चम्मच चलाइएगा। लेकिन अगर आप अंडे के बिल्कुल छोटे छोटे चंक्स जो से हैं पसंद करते हैं तो फिर आप इसमें फ़ौरन से चम्मच चला दीजिएगा। मुझे थोड़े से बड़े चंक्स जो से हैं वो सूप में पसंद हैं, तो इसलिए मैं इसमें फ़ौरन से चम्मच नहीं चला रही। 1 से 2 सेकंड के बाद मैं इसमें चम्मच चलाऊँगी। तो देखिए
इस तरह से अंडे के जो बड़े बड़े चंक्स हैं वो सूप में दिखाई देने लगेंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं और दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो अगर आप अंडा नहीं डालना चाहते तो आप अंडे को स्किप भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी आपका बहुत मज़ेदार सूप बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन अंडा डालने से इसकी अफादियत दुगनी हो जाएगी। अंडा डालने के बाद इसे 1 से 2 मिनट तक मैंने पका लिया है ताकि अंडे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हमारा सूप बन के रेडी हो चुका है। चिकन सूप हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, बॉडी को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स देता है। तो इसको आप अपनी डेली डाइट में ज़रूर शामिल करें, ख़ास तौर पर सर्दियों में, क्योंकि ये आपको सर्दी से भी बचाता है। इसके अलावा अगर आप डाइट पर हैं तो ये आपके लिए बेस्ट सूप है और बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में ये ताकत देता है। तो इस सूप को ज़रूर बनाएँ और इन्जॉय कीजिए। तो आई होप व्यूवर्स कि आपको मेरी आज की सूप बनाने की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस इसी तरह देखने को मिलती रहें। तो इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट फिर नई अच्छी वीडियोज़ के साथ, अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।